Hello my dear students, welcome to our YouTube channel PSM with Divya. So today's our topic is data analysis, which is on chapter 16 unit 8. Okay, तो जो चैप्टर 16 है वो हमारा डाटा एनालिसिस है ना, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड। चैप्टर 16 जो है आपका मीन, मीडियन, मोड में ही क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। ठीक है, तो मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एटलीस्ट बेसिक्स को समझ लेते हैं सबसे पहले कि हमारा ये जो है मीन को हिंदी में और क्या बोलते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिए, औसत या फिर माध्य बोलते हैं। ठीक है, मीडियन को क्या कहा जाता है, माध्यिका। मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम आप लोग याद रखिएगा। मेनली क्या है, इंग्लिश में याद रखना ज्यादा ईजी होता है। हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि एक्चुअल में औसत या फिर माध्य क्या होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मीन क्या होता है। मीन को और क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, मीन ना बोलकर अरिथमेटिक मीन, एंड हिंदी में इसको औसत या फिर माध्य भी बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मीन को एग्जैक्ट क्या होता है समझ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, लास्ट 5 ईयर एवरेज कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 100 रुपीज। मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि पिछले 5 सालों में जो है पेट्रोल का एवरेज कीमत, मतलब कि औसत मूल्य क्या रहा है, 100 रुपए रहा है ना। मतलब कि वो 100 रुपए से थोड़ा सा कम भी हो सकता है कभी किसी साल में, और 100 रुपए से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्राइस रहा है या मोस्टली जो उसका कॉस्ट रहा है पेट्रोल का 1 लीटर का, वो क्या रहा है, 100 रुपीज के आसपास रहा है। इसीलिए उसका एवरेज क्या है, 100 रुपीज। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं पाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए। वैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। एवरेज एज ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट इज अबाउट 15 ईयर। मीन्स यहाँ पे क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या है, लगभग 15 साल वाले हैं। एग्जैक्ट नहीं बोला जा रहा है कि 15 साल के हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि 15 साल के आसपास वाले हैं। या तो वो हो सकता है 14 ईयर के भी स्टूडेंट आएंगे उसमें, 15 ईयर वाले भी आएंगे, और उससे ज़्यादा 16, 17 वो भी स्टूडेंट्स क्या होंगे इसमें आएंगे। मीन्स हमको इससे एक कंक्लूजन मिलता है, उसके आसपास का एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने में हमको ईजी होता है। किससे, मीन से, जिसको हम औसत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोला जाता है, और एवरेज का भी फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को क्या है, एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है, तो एक्स बार के लिए आप फॉर्मूला इसको इस पैटर्न में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स का मतलब जो हम सम करेंगे डाटा का वो वैल्यू है, इसलिए समीशन ऑफ एक्स लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में इसको फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं, औसत वैल्यू आपने पढ़ा ही होगा, औसत बहुत ज़्यादा यूज भी होता है और हम छोटी क्लासेस से उसको पढ़ते भी आते हैं, तो औसत का फॉर्मूला बहुत ही लोगों को याद रहता है। औसत का जो फॉर्मूला आता है वो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट फॉर्मूला को इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी समीशन एक्स अपॉन एन तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमारा एक सीरीज वाला डाटा रहेगा ना, तभी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल इसमें बता देती हूँ, या फिर हम पहले क्या कर लेते हैं, ग्रुप वाले जो है, ग्रुप वाला अगर डाटा रहेगा उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको भी मैं यहाँ पे नोट करवा देती हूँ। एंड अगर हम ग्रुप डाटा वाले फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, मीन के लिए, तो क्या हो जाएगा, मीन निकालने के लिए अगर ग्रुप में दिया हो, मीन्स आपको रेंज वाला फॉर्मूला दिया हो कि 0 से 5 ईयर में इतने बच्चे आते हैं, फिर 5 to 10 ईयर में इतने बच्चे आते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी और रेंज हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, वेयर एफ इज अ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और x जो है हमारा मीट पॉइंट होता है। मीट पॉइंट मीन्स अगर नहीं दिया है x की वैल्यू तो हमको निकालना पड़ता है मीट पॉइंट। कैसे निकालेंगे, मीट पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है मीट पॉइंट निकालने का। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हो, मीट पॉइंट कब निकालना पड़ेगा हमको, जब हमको गिवन हो रेंज। ठीक है, रेंज गिवन हो, जैसे कि 0 to 5 या 10 to 20, फिर हो गया आपका 20 to 30, रेंज हो एंड फ्रीक्वेंसी हो। रेंज के अलावा आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। तब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू वो हो जाएगा हमारा, होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा मिड पॉइंट का, ये इस तरीके से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एफ क्या है हमारा, फ्रिक्वेंसी है। एफ इंटू एक्स की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी, मिड पॉइंट अगर नहीं दिया तो आपको निकालना है, अगर गिवन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ और एक्स की वैल्यू अगर गिवन है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, फिर उसका क्या कर देना है, आपको सम कर देना है सबका, एफ इंटू एक्स का, एंड एफ का सम करने के बाद उसको उससे डिवाइड कर देना है, तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं ऐसे सिंपल वाले जो हमको निकालना है अरिथमेटिक मीन, उसके लिए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीरीज वाला एक क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन डाटा, जहाँ पे आपको ये डाटा गिवन है। ठीक है, एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, अरिथमेटिक मीन का ही एवरेज वाला फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा होता है। तो सम ऑफ डाटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस 35 रिपीट है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे, सिंगल टाइम नहीं लिखना है, जितने टाइम दिया है उसको उतने बार लिखना है। 35 प्लस 46। ठीक है, तो कितने नंबर हैं टोटल, उसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हमारे 5, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं 5। अब क्या करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है, डिवाइड करिए और मेरे से भी पहले आप आंसर ला के दिखाइए। ठीक है, चलिए इसको टोटल करते हैं। तो टोटल करने पे आपको क्या मिलता है बताओ मुझे, टोटल करने पे हमको मिल जाएगा ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, एंड डिवाइड में क्या है 5। अब क्या करो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, मतलब 5 से सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 5 1 सा, एंड ये क्या हो जाएगा 5 3 सा 15। कितना बच गया हमारे पास, 3 बचा है ना। सो ये हो गया 30, 5 6 जा कितना होता है 30, मीन्स क्या हो रहा है आपका, क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है, 36 मिला, एंड यही क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। 36 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जिसको हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रुप वाले डाटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम चलते हैं मीडियन की तरफ, मीन्स माध्यिका में उसका बेसिक समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। पहले मैं क्या करूंगी, आपको पूरे बेसिक्स को समझाऊंगी कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम इजी वे में क्या करेंगे, इन सभी का ग्रुप वाले डाटा का निकालना सीखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं मीडियन में। मीडियन को जान लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा मीडियन क्या होता है, उसका थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन वैल्यूज ऑफ डाटा पॉइंट्स आर very difficult from each other and didn't get any exact conclusion, then we use new type of numerical representative is called median। means यहाँ पे median जो है वो क्या होगा हमारा, अगर हमें डाटा में एक दूसरे से कनेक्शन ना मिले, मतलब कनेक्ट ना हो या दिखे नहीं कि उससे क्या रिलेशन मिल रहा है हमको, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टाइप के क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव का यूज करते हैं, एक नए फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी टफ लग रही है तो इसको आप इजी वे में भी देख सकते हैं, जो कि है मीडियन इज द डाटा पॉइंट दैट कम्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डाटा। मीन्स आपको जो गिवन डाटा है उसमें जो एग्जैक्ट मिडिल टर्म होगा वही क्या होता है हमारा मीडियन होता है। और मीडियन को कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, इफ टोटल नंबर ऑफ डाटा n, मीन्स जैसे हमने अभी क्या किया था, पहले निकाला था मीन, उसमें क्या हो रहा था हमारा टोटल नंबर ऑफ डाटा निकाल रहे थे ना, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो वही अगर टोटल नंबर ऑफ डाटा n की जो वैल्यू है वो अगर ऑड और इवन दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। व्हेन n इज ऑड देन अवर मीडियन, मीडियन को md से भी शो कर सकते हो आप, ठीक है, m और d। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ md। मीडियन जो होगा वो जो वैल्यू होती है n इज ऑड के लिए तो क्या होगा n + 1/2 th टर्म, मतलब कि n + 1/2 टर्म जो होता है वो क्या होता है हमारा मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है। इफ n इज इवन, n क्या हो जाए, इवन हो जाए, देन फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो है हमारा n/2 टर्म। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे n/2
टूथ टर्म निकाल लेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन होल अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा इफ n इज इवन, n जब हमारा इवन नंबर होगा तो जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वो जस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है, तो ऑड वाला आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बट इवन में क्या है आपको थोड़ा सा फॉर्मूला डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। चलिए तो हम मीडियन निकालने के एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। एक कंडीशन रहेगा हमारा व्हेन n इज ऑड, सेकंड कंडीशन रहेगा हमारा n इज इवन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको मीडियन पूछा गया है या मीडियन निकालने बोला गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी ऐसा सीरीज वाला डाटा रहेगा गिवन डाटा उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा वाला नंबर हमारा कौन सा है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर 18, फिर उसके बाद 19 है क्या, नहीं है, 20 है, 21 है, इसके बाद ठीक है 22 है क्या, इसमें 22 नहीं है, तो उसके बाद जाते हैं 23, फिर क्या आएगा हमारा 23 के बाद 24, सॉरी यहाँ पे 23 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले 23 को रिपीट करके 2 टाइम लिखेंगे, देन क्या करेंगे 24, फिर 25 है, हाँ है तो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं यहाँ कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट यहाँ थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने जितने ऊपर थे उतने ही नंबर्स नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रहा है हमारा 7, एंड 7 क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड नंबर है हमारा। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी क्या किया था, नोट डाउन किया है मीडियन के लिए। तो क्या हो जाएगा फाइनली md इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा n+1/2th टर्म, तो n की वैल्यू क्या है 7, सो ये हो जाएगा n+1/2 th टर्म इज इक्वल n+1 मतलब कि 7+1/2, 7+1 मतलब क्या होगा 8/2, तो लिख देते हैं यहाँ पे 8/2th टर्म, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4 होगा, 4th टर्म, एंड हमारा जो 4th टर्म है, 4th टर्म क्या है, इसमें देखना है, इस वाले सीरीज में, ना कि इसमें आपको काउंट करना है, क्योंकि हमने क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हमारा सीरीज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म क्या आ रहा है हमारा 23, मीन्स हमारा जो मीडियन निकलेगा वो क्या आएगा 23। सो md की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा हमारा 23 md, ठीक है। व्हेन n इज ऑड, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब देख लेते हैं हम व्हेन n इज इवन के लिए, यहाँ पे आप पहले ही काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, मतलब n हमारा क्या है इवन नंबर। सो फिर से सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्ट अभी वैल्यू लिखती हूँ, क्योंकि फिर से फॉर्मूला लिखूँ तो बहुत ज़्यादा प्लेस ले लेगा, ठीक है। n की वैल्यू अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, ये वाला स्टेप, फिर से क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो दिखाई दे रहा है हमको वो है 85। 85 के बाद देखो, 85 के बाद तो कुछ 80 और 90 के बीच वाला दिख नहीं रहा है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 95। 95 के बाद देखो, 95 के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है 102, 102, फिर क्या है 102 के बाद 106, फिर आएगा आपका 109, 1010, 11 है क्या, 110 क्या है रिपीट है, सो हम भी क्या करेंगे रिपीट लिख देंगे 110। उसके बाद क्या करेंगे और क्या है 110 के बाद 113, ठीक है 113। तो टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। मतलब कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए हमको, सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखने हैं। सो md इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, n की वैल्यू क्या हो रही है, n तो मैंने लिखा ही नहीं है, n की वैल्यू क्या है 8 इज अ इवन नंबर, है ना। टोटल काउंट किया ना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, सो n इज इक्वल्स टू 8 आया जो कि इवन नंबर है। md इज इक्वल्स टू n/2 मीन्स क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा मैं वैल्यू रखती हूँ 8/2 th
टर्म प्लस फिर से क्या हो जाएगा 8/2 + 1, 8/2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 4 + 1 है ना, 8/2 + 1 th टर्म। तो अगर इसके होल फॉर्म में क्या था और 2 भी था, सो ये क्या हो जाएगा आपका 8/2 मतलब क्या होगा 4th टर्म, 4th प्लस ये क्या होगा 4 + 1 मतलब 5th टर्म, 5th अपॉन 2। 4th टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, 4th क्या है 106, ठीक है, और 5th क्या है 109। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 106 + 109 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 100 और 100 को हम पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 100 + 100 क्या हो गया 200, एंड 9 और 6 को फिर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 15। तो ये क्या हो जाएगा 215 अपॉन 2, ठीक है। सो इसको और क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, कितने टाइम में जाएगा 2 1 जा है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद फिर से पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 15, मतलब कितने टाइम जाएगा फिर से 4 टाइम में, तो ये हो गया 1, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे ये 15 हो गया, तो 15 तो जाता नहीं है इसलिए 2 7 जा 14, 7 आएगा, 1 कैरी बचा, पॉइंट लगाए फिर 5, ठीक है। मतलब कि हमारा आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 107.5। अच्छे से डिवाइड कर लेना, डिवाइड में मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो आंसर में क्या हो जाएगा आपका ऐसे सर्कल लगेगा और 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे व्हेन n इज ऑड एंड n इज इवन के लिए क्या करते हैं मीडियन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, मीन हमने देख लिया, मीडियन देख लिया, अब देख लेते हैं मोड का बेसिक्स देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। इसमें हमारा मीडियन के लिए एक्चुअली ग्रुप वैल्यू के लिए डाटा बचा है, उसका फॉर्मूला मैं इसमें बता देती हूँ कि मीडियन के लिए अगर हमारा ग्रुप डाटा हो तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर मीडियन निकालना हो हमको ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा मीन्स क्या है, आपको इस तरीके के डाटा गिवन रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मूला लर्न करेंगे। आपको 2-3 बार क्या करना है, फॉर्मूला को इसको आपको कॉपी में लिख लिख के देखना है, जिससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस होगा, और जितने ज्यादा आप क्या करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। जहां पे ये टर्म्स के वैल्यूज क्या क्या है एग्जैक्ट में उसको बोला क्या जाता है हम देख लेते हैं। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H क्या होता है, क्लास साइज मीन्स क्लास का जो इंटरवल, ये जो है ना इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है वही यहाँ पे H होता है, ठीक है। CF क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन कौन सी क्लास की, प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास मतलब जो भी हमारा मीडियन क्लास निकलेगा उसके पहले वाला जो होगा उसको क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, CF लेंगे, लेकिन जो हमारा मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट ऊपर वाले को लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, इसका हम यूज करेंगे जब भी हमको ग्रुप डाटा वाले से मीडियन निकालने को बोला जाए तो हमको ये वाले फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे ये जो गिवन क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे हम अभी सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से, है ना। तो क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है, एग्जाम में पेपर में आपको ऐसा फॉर्मेट रहेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको आप ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, ना कि हमको क्या करना है कॉलम वाइज बनाना है, रो वाइज नहीं बनाना है। तो रो वाइज हम क्या करेंगे, डाटा जो क्वेश्चन में दिया है वही रहेगा, लेकिन हमको आंसर शीट में कॉलम वाइज डाटा बनाने हैं। सबसे पहले जो जो गिवन है लिख लेंगे, हाइट गिवन है तो मैंने हाइट वाले रेंज को लिख दिया है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स इस रेंज के अंदर कितने गर्ल्स आते हैं वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी को भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब ये जो CF निकाले हैं, ये क्या है हमारा CF, जिसको बोला जाता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकाले हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है, क्या करना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वैसे ही लिखना है, आपको जस्ट ऐड करते जाना है। 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर क्या किया 3 में 11 ऐड किए तो हमको मिल गया 14, 14 + 9 किए तो मिल गया 23, एंड 23 + 7 किए तो हमको मिल गया क्या 30।
चाहो तो आप इसको भी ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, टोटल 30 मिलेगा। तो जो n की वैल्यू होती है, n क्या हो गया हमारा टोटल नंबर CF है ना, लास्ट में क्या आ रहा है 30, मीन्स ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, n/2 की ना। n/2 जो आएगा हमारा, n/2 मीन्स 30/2, 30/2 मतलब क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, मीडियन क्लास पहले डिसाइड करना है कि मीडियन हमारा कौन सा क्लास का होगा, है ना। तो 30/2 से वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। 15 जो वैल्यू है वो किसके अंडर आएगा, वो हमको चेकआउट करना है। तो हमको देखना किसमें है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे। तो 15 जो है वो क्या हो रहा है 14 और 23 के बीच में आएगा, है ना, 14 और 23 के बीच में। 14 से ज़्यादा है मतलब इसके आगे वाले रेंज को लेंगे, मीन्स हमारा ये जो होगा, ये वाला जो रेंज है, ये वाला क्या होगा मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। लिख देती हूँ मैं, मीडियन क्लास। ठीक है, CF की जो वैल्यू होगी, CF के लिए हमने क्या किया था, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसेडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, मीन्स CF होगा बट जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा CF। ठीक है, और H की वैल्यू देखना है, H क्या हो जाएगा, H मतलब कि हमारा मीडियन क्लास का डिफरेंस देखना है। तो ये देखो दोनों में अपर लिमिट क्या है हमारा 155 माइनस लोअर लिमिट 150, सो 155 माइनस 150 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। ठीक है, और क्या चाहिए, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 9, एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट लोअर लिमिट मीन्स अपर लिमिट है हमारा 150। तो सारे वैल्यूज हमको यहाँ पे पता चल गए हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सारे वैल्यूज को लिख देती हूँ एक बार। n/2 की वैल्यू तो मिल गई है, L क्या है, L इज इक्वल्स टू 150, CF हमने निकाला है ना प्रीसेडिंग वाला, ये क्या है 14। उसके अलावा H क्या निकल गया, माइनस किए 150, 5 माइनस 150 तो मिल गया 5, 1 2 3 वैल्यूज हो गए। उसके अलावा और क्या चाहिए हमको, फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम पुट अप करेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो MD इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फाइनली, L है, L की वैल्यू क्या है 150, लिखे 150 प्लस n/2 की जो वैल्यू है वो क्या थी 15, तो डायरेक्ट रख दूं मैं 15 माइनस क्या हो जाएगा CF की वैल्यू क्या है 14, अपॉन में क्या है F क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी 9 है। ठीक है, इनटू H की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो 15 माइनस 14 क्या मिल जाएगा हमको, 15 माइनस 40 हो जाएगा हमारा, बीच में प्लस है तो प्लस 1 इंटू 5 करेंगे तो 5/9 होगा ये। ठीक है, 5/9 को क्या करना है आपको डिवाइड करना है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 150 प्लस इसको आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.55। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइनली MD इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 150 प्लस 0.55 करेंगे तो ये हो जाएगा 150.55। ठीक है, तो ये क्या आया मीडियन आया। और एक्चुअल में हमारा जो मीडियन क्लास है वो क्या था, हाइट है ना, हाइट निकाल रहे हैं तो ये क्या है सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख दिए ना सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या हो जाएगा CM किस में आया सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट है ना। सो मीडियन क्लास के लिए क्या आया हमारा एग्जैक्ट जो डाटा गिवन था उसका जो मीडियन वैल्यू है वो क्या आएगा 150.55 आएगा बाय द फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे मीडियन निकाल सकते हैं किसी भी ऐसे जो ग्रुप डाटा रहेगा उसके लिए। ठीक है, आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत मतलब आप लोग के लिए ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक्स ना करें। एक एक चीज़ों को लेकर चल रही हूँ, एक एक चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ कि आपका CF कहाँ से है, L क्या है, n/2, H क्या है, F क्या है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मोड के बारे में, मोड मतलब बहुलक क्या होता है। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम मोड यानी कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो अगर मोड को हम डिफाइन करें तो वो एक्चुअल में क्या होता है, विच नंबर इज रिपीटिंग इन द गिवन डाटा इज नोन एज मोड। मीन्स अगर कोई भी डाटा आपको गिवन है उसमें कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वही जो नंबर होगा वो क्या होता है हमारा मोड कहलाता है। ये सिंपल डाटा के लिए है, अगर हमको ग्रुप डाटा रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए यहाँ पे 34 है और 34 ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कोई नंबर
ये 70 फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो 2 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कौन हो रहा है, 70, जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 टाइम रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट हो रहा है 70, है ना। मीन्स यही क्या हो जाएगा हमारा मोड, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। जो सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या होगा हमारा मोड कहलाएगा या बहुलक कहलाएगा। बहुलक का मतलब भी है कि क्या होना, बार बार उसको लिखना, रिपीट करना, है ना। या फिर बहुलक में और क्या हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू। अगर हम ग्रुप डाटा वाले में देखेंगे तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगा वही हमारा मोड क्लास बन जाएगा, वही क्या होगा हमारा मोड क्लास होगा। इसमें आपको ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है डाटा को, बस आपको रिपीटिंग नंबर को देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है और वही क्या होगा हमारा मोड हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं ग्रुप वाले डाटा के लिए फॉर्मूला कैसे रहेगा। इसका कोई एग्जैक्ट स्पेशल फॉर्मूला नहीं है सीरीज वाले के लिए, बस आपको रिपीट करना है ना, रिपीट जो नंबर है उसको देख लेना है। ग्रुप वाले डाटा के लिए फॉर्मूला है तो उसको कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा के लिए जो हमारा मोड का फॉर्मूला रहने वाला है वो है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू क्या रहेगा आपका H रहेगा। ठीक है, जहां पे ये सारे वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं। L क्या होता है, जैसे पिछले वाले में था, L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास। ठीक है, H जो होता है वो है क्लास इंटरवल, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे निकालते हैं वही है। कहीं कहीं पे आपको जो है ये H की जगह आपको दे दिया जाता है L2 माइनस L1, ये भी दिया जाता है, मतलब कि वही है। L2 मीन्स आपका होता है अपर लिमिट, L1 मतलब होता है लोअर लिमिट। ओके, तो L2 माइनस L1 भी आपको कहीं कहीं पे हो सकता है देखने को मिले, या फिर इसी को I भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को I से भी डिनोट करते हैं। I मतलब कि होता है L2 माइनस L1, तो हो सकता है H दे, L2 माइनस L1 दे, I दे, आपको कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे सॉल्यूशन जो गाइड वगैरह है उसमें I लिख दिया गया है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो H ही होता है हमारा। ठीक है, क्लास इंटरवल। देन आते हैं F0। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मोड क्लास, मीन्स आपका जो भी क्लास इंटरवल रहेगा मोड क्लास, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, उसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, F0। ठीक है, F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, मोड वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F1। F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि जो हमारा मोड क्लास होगा उसके जस्ट आगे वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी वो हमारा होगा F2। ठीक है, इस फॉर्मूले में जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला भी आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले तो आपको दिया है वेट इन केजी। ठीक है, वेट इन केजी मतलब कि आपका क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए चाहो तो आप डाटा को इसी में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से डाटा बनाती तो मुझे ज्यादा कंफर्म लगता है, मतलब अच्छा लगता है उसमें देखने के लिए, और समझ भी आता है कि कहाँ पे F0 है, कहाँ पे F2 है, F1 कहाँ पे है। इसलिए क्या करती हूँ मैं, फिर से ये डाटा को लिख देती हूँ। ये क्या है हमारा वेट, ठीक है, वेट हो गया, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी होगा, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं, ये फिर से लिख दिए। पहला रेंज क्या है 30 to 40, फिर क्या है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, लास्ट कितने गए हैं 1 2 3 4 5, 40 50 60, 70 to 80, 72, ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले क्या लिख दिया था 72, फिर से 60 to 70 रिपीट हो गया था, एक्चुअली वो 70 to 80 होगा, है ना, क्योंकि क्लास इंटरवल बढ़ते जा रहे हैं, 10 10 है ना। सो देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको एज इट इज लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे, ये जो गिवन है वही चीजें होंगी। फ्रीक्वेंसी तो 11, फिर 29 है सेकेंड रेंज का, 50 to 60 का क्या है 6 है, एंड 60 to 70 का क्या है 3 है, सो लिख दिए 3, एंड बाकी क्या है 1 है ना। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज। तो हाईएस्ट मैक्सिमम जो वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 29 है ना, हाईएस्ट। और हमने क्या देखा था कि मोड क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है नंबर, वही क्या होता है हमारा मोड होता है। या फिर मैक्सिमम
यहाँ पे देखो ये 40 to 50 जो रेंज है, इसी में क्या हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या है वहाँ पे वेट है ना, इसीलिए क्या है ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो हमारा मोड क्लास क्या हो जाएगा, ये वाला, यही क्या होगा हमारा मोड क्लास। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोड क्लास हो गया। अब यहाँ पे आपको 3 टाइप के फ्रिक्वेंसी दिखने को मिलेगा, ये F0, F1 एंड F2। ठीक है, तो यहाँ पे F1 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, मीन्स ये जो है ये हमारा F1 है, ये क्या है F1। एंड क्लास प्रेसिडिंग ऑफ द मोड क्लास जो होता है F0 होता है। तो F0 मीन्स मोड क्लास के जस्ट पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा F0 है ना। एंड उसके बाद जस्ट नीचे वाला क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब कि मोड क्लास का जस्ट आगे वाला जो होगा हमारा ये क्या है 6 है ना, ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा F2। H क्या होता है, और H क्या होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल क्या है हमारा 40 to 50। सो ये क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट हमारा 50 है, लोअर लिमिट क्या है 40। सो 50 माइनस 10 मतलब 40, मतलब क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू मतलब कि लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 40 है, तो L की वैल्यू क्या आ गई 40। बाकी F0, F1, F2 हमने क्या किया अभी देख लिया कि कौन सा होता है। सो F0 क्या है 11, F1 हो गया हमारा 29, F2 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अब फिर से मोड वाले फॉर्मूले में सारी ये वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो क्या मिलेगा मोड इज इक्वल, ठीक है, L क्या है हमारा 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 29 माइनस F0, 29 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 29, 2 इंटू 29 होगा, F1 की वैल्यू है ना, माइनस F0 क्या है हमारा 11 और F2 क्या है 6, तो माइनस 11 माइनस 6 इंटू क्या है H की वैल्यू हमने निकाला 10 है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या मिल जाएगा 40 प्लस 29 माइनस 11 करेंगे तो क्या मिलेगा 29 माइनस 11 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 18। ठीक है, अभी मैं 10 को साथ में लिख रही हूँ क्योंकि अभी सिंप्लीफाई अगर हो जाए आगे तो उसके लिए। अब क्या करेंगे 29 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 हो गया हमारा 18, 2 2 4 1 5 58 माइनस दोनों को क्या करेंगे ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 11 एंड 6 17 हो जाएगा है ना 17। अब देख लेते हैं 58 माइनस 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो गया 180 बाय 58 माइनस 17, 8 माइनस 7 1 हो गया, 5 माइनस 1 मतलब 4 41। ठीक है, अब क्या करेंगे 180 डिवाइड बाय 41 करेंगे, 180 डिवाइड बाय 41, सो 40 प्लस इसको डिवाइड करने पे हमको अप्रॉक्स कितना मिल जाएगा, अप्रॉक्स भी अप्रॉक्स नहीं करना है आपको, एग्जैक्ट करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 4.39 है ना, 4 क्या हो जाएगा हमारा 39, डिवाइड करने के बाद आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 4 मतलब क्या हो गया 44.39। तो ये क्या था मोड था, तो मोड ही लिख दो, तो मोड जो आया वो क्या आया हमारा 44.39, और ये किस में दिया था केजी में दिया, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा केजी, बिकॉज कि क्या था हमारा जो वेट था वो गिवन था केजी में, इसलिए हमारा मोड जो हो जाएगा वो किस में होगा केजी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मोड वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मीन मीडियन या मोड तीनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन, और ये आपके लिए 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहते हैं आपके, हो सकता है मीन दे उसके ऑप्शन में आपको मोड दे दे, तो जिसको भी आप इजी वे में पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो भी आपको इजी लगता है वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर करिए। और 2022 के क्वेश्चंस भी आप क्या करिए प्रिपेयर कीजिए, 2020 के क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए जो कि बार बार रिपीट ही होता है ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, तो बाकी जो 2022 में आए हैं उसको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ में सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहूंगी। बस आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होता है हमको एक हौसला मिलता है कि हम और अच्छे कंटेंट लाएं और अच्छे वीडियो लाएं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।